ओम परमात्मने नमः। चौथे अध्याय में श्री मद्भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहे। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्री मद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण है। अभिप्राय यह है उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। तो जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंग, रूप, भूत, साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही इसमें समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्य का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने, परीक्षित और सुखदेव जी ने के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। तो उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कलि रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वो श्रीमद् भागवत ही सर्वोच्च सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, प्रवर उत्तम तथा अवर अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, सुख और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के भी ब्रक, भरुंड, ब्रस और उष्ट्र आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को। वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही इस प्रहार रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सबको छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुख से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है, व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह सुख कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्मशेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बतलाए गए हैं। अब अवर यानी अधम श्रोता बतलाए जाते हैं। ब्रक कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर बैणु की मीठी आवाज सुनने में लगे रहते हैं, मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह ब्रक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भरुंड जाति का पक्षी होता है। वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता।
इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए, ऐसे श्रोता की कोई भूरंड कहते हैं, ब्रश कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा सोरदा ब्रश कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर गाथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। तो कुछ छोटे से भेद यहां बताए गए। इसके अतिरिक्त भी अवर प्रवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गधा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा एवं विश्वास रखे, इसके सिवाय जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में न आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो। ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की उपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूं, आप सुने। तो इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए, यह तामस सेवन भी न करने की उपेक्षा अच्छा सुख ही देने वाला है। तो जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए तो वह सेवन निर्गुण माना जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है और राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। तो जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण कीर्तन तथा रसास्वादन के लिए लालायित रहते और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भय रोग की औषधि है। अतः इस कली काल में इसका यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यज्ञाति से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान, निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं।
तो जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग इस कथा के श्रवण में लगे रहते हो, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुषों को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए यह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संख्या है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को। तो जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभाव हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर अनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उसके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वदा गुणहीन हो, उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करें, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें, प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक करने पर मनुष्य को स्त्री धन पुत्र राज्य और धन आदि जो जो उसे अभीष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। अतः ये अंतिम अध्याय है महात्म क्या, और यहां श्रीमद् भागवत कथा समाप्त होती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।